अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल को जो है ट्रांसलेट करने वाले हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 28 अगस्त 2024 में। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश, अपनी वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Soon after completing 3 years in power, the Afghan Taliban have further tightened social control through a new morality law with 35 strict articles. Soon after का मतलब होता है दोस्तों फौरन बाद, यानी कुछ ही देर बाद। Completing यानी मुकम्मल करना या ख़त्म करना या मुकम्मल करने के। 3 years मतलब 3 साल, या आप कह सकते हैं मुद्दत। इन मतलब में पावर यानी हकूमत में, पावर का मतलब दोस्तों ताकत भी होता है, इक्तदार भी होता है। इन पावर यानी हकूमत में। अफगान तालिबान यानी अफगान तालिबान। हैव फर्दर टाइटन, हैव का यूज करते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी हैव मतलब कर चुके हैं या कर दिया है। फर्दर मतलब मजीद, टाइटन यानी सख्त। हैव टाइटन कहते हैं दोस्तों मजीद सख्त, या आप कह सकते हैं मजीद कंट्रोल करना। हैव फर्दर टाइटन यानी मजीद सख्त कर दिया है। सोशल मतलब समाजी, कंट्रोल कहते हैं दोस्तों कंट्रोल को, यानी सोशल कंट्रोल समाजी कंट्रोल को, माशरती काबू। थ्रू मतलब के जरिए, अ न्यू मतलब एक नए, मोरालिटी लॉ कहते हैं दोस्तों इखलाकी कानून को। थ्रू न्यू मोरालिटी लॉ यानी एक नए इखलाकी कानून के जरिए। विद मतलब के साथ। 35 स्ट्रिक्ट, 35 मतलब 35, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। आर्टिकल्स इसका मतलब होता है दोस्तों दफात के साथ, यानी शरायत भी नहीं कह सकते हैं आप। Soon after completing 3 years in power, the Afghan Taliban have further tightened social control through a new morality law with 35 strict articles. यानी इक़्तिदार में या हुकूमत में 3 साल मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद अफ़गान तालिबान ने 35 यानी 35 सख्त दफात पर मुश्तमिल एक नए इखलाकी कानून के ज़रिए समाजी कंट्रोल को मज़ीद सख्त कर दिया है। These include harsh penalties for missing prayers, interacting with non-family members of the opposite sex, keeping personal photos. These मतलब ये, यानी या इनमें, जमा के लिए इसे यूज कर रहे हैं। इंक्लूड मतलब शामिल हैं। हार्श का मतलब होता है दोस्तों सख्त या सख्त गिर आप कह सकते हैं। पेनल्टीज इन्हें कहते हैं सजाएं या जुर्माने, इसका मतलब होता है। फॉर मतलब के लिए। मिसिंग, मिसिंग कहते हैं दोस्तों छोड़ना या ना करना। फॉर मिसिंग प्रेयर्स यानी नमाज छोड़ने के लिए। प्रेयर्स कहते हैं नमाज को, दुआ को, इबादत को। इंटरेक्टिंग इसका मतलब होता है दोस्तों ताल्लुक रखना, यानी किसी के साथ मेल जोल करना। विद मतलब के साथ। नॉन फैमिली मेंबर, नॉन फैमिली मेंबर से मुराद दोस्तों गैर महरम शख्स आप कह सकते हैं। नॉन फैमिली यानी गैर खानदानी, जो कि खानदान से ना हो, या ना महरम जिसे कहते हैं। मेंबर्स मतलब अफराद के साथ। ऑफ मतलब के। अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों मुखालिफ। सेक्स कहते हैं दोस्तों जिन्स को, यानी औरत या मर्द। कीपिंग इसका मतलब होता है रखना या महफूज करना। पर्सनल मतलब जाती। फोटोज यानी तस्वीर, पर्सनल फोटोज यानी निजी तस्वीर, जाती तस्वीर। एंड प्लेइंग म्यूजिक। एंड और प्लेइंग का मतलब होता है दोस्तों बजाना या गाना आप कह सकते हैं। म्यूजिक यानी गाना सुनना। प्लेइंग म्यूजिक गाने सुनना भी इसका मतलब हो सकता है, गाने बजाना भी इसका मतलब ले सकते हैं। These include harsh penalties for missing prayers, interacting with non-family members of the opposite sex, keeping personal photos and playing music. इनमें नमाजें छोड़ने, गैर महरम अफराद से मेल जोल रखने, ज़ाती तस्वीर रखने और मौसीकी सुनने जैसे अफ़ाल पर सख्त सज़ाएं शामिल हैं। They have also banned content they claim opposes religion or depicts living beings. दे मतलब वो या उन्होंने। हैव ऑल्सो बैंड मतलब हैव ऑल्सो मतलब भी कर दिया है या भी कर चुके हैं। बैंड का मतलब होता है दोस्तों पाबंदी लगा दी, यानी पाबंदी सॉरी बैन कहते हैं पाबंदी लगाना। बैंड मतलब पाबंदी लगा दी, किसी चीज को बंद कर दिया। कंटेंट कहते हैं दोस्तों मवाद को।
कंटेंट मतलब मवाद, दे क्लेम मतलब वो दावा करते हैं, क्लेम का मतलब होता है दावा करना या वो कहते हैं या उनका दावा है, अपोजिज यानी मुखालफत करता है या मुखालफत करते हैं, रिलीजन यानी मजहब की, दे क्लेम अपोजिज रिलीजन यानी वो दावा मजहब की मुखालफत का दावा करते हैं, और या डिपिक्ट्स इसका मतलब होता है दोस्तों जाहिर करता है, डिपिक्ट्स मतलब जाहिर करता या दिखाता है, लिविंग बीइंग्स यानी जानदारों को, हयातियाती मखलूकात जिन्हें कहते हैं। इसकी ट्रांसलेशन देखिए, दे हैव आल्सो बैंड कंटेंट दे क्लेम अपोजेस रिलीजन और डिपिक्ट्स लिविंग बीइंग्स, यानी उन्होंने ऐसे मवाद पर भी पाबंदी लगा दी है जो उनके मुताबिक मजहब की मुखालफत करता है या जानदारों को जाहिर करता है। This law severely restricts freedoms for citizens, especially targeting women. This मतलब ये, law यानी कानून, severely इसका मतलब होता है दोस्तों शदीद या शिद्दत से या सख्ती से, restricts इसे कहते हैं दोस्तों रोकता है या महदूद करता है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है महदूद करना या रोकना, फ्रीडम्स मतलब आज़ादियों को, आज़ादी को, हकूक को, फॉर सिटीजन्स यानी शहरियों के लिए या शहरियों के, स्पेशली खास तौर पर, टारगेटिंग मतलब निशाना बनाना यानी निशाना बनाता है या निशाना बनाते हुए, विमेन यानी औरतों को। This law severely restricts freedoms for citizens, especially targeting women. ये कानून शहरियों की आज़ादियों को सख्ती से महदूद करता है, खास तौर पर औरतों को निशाना बनाता है। The Ministry for the Propagation of Virtue enforces rules that erase female presence from public life banning. द मिनिस्ट्री कहते हैं दोस्तों वजारत को या महकमा, फॉर मतलब के लिए, द प्रोपगेशन ऑफ विर्चू इसका मतलब होता है दोस्तों अमर बिल मारूफ के लिए, यानी कहते हैं ना कि नेकी की तलकीन की वजारत। द मिनिस्ट्री फॉर द प्रोपगेशन ऑफ विर्चू यानी नेकी की तलकीन जो करती है वो वजारत, वो हुकूमत। इन्फोर्सिस मतलब नाफिज करती है या अमल दरामद कराना इसका मतलब होता है। रूल्स यानी कवानीन। दैट मतलब जो या जो के। इरेज यानी मिटाती है, ख़त्म करती है या मिटा देती है। फीमेल प्रेजेंस, फीमेल यानी खवातीन की, प्रेजेंस का मतलब होता है दोस्तों मौजूदगी या कह सकते हैं खवातीन की शिरकत। फ्रॉम मतलब से, पब्लिक लाइफ यानी अवामी ज़िंदगी से। बैनिंग का मतलब होता है दोस्तों पाबंदी लगाना या रोकना। विमेन फ्रॉम एजुकेशन, वर्क प्लेसेस एंड इवन पब्लिक वॉइसेस। विमेन यानी औरतों को, खवातीन को। फ्रॉम मतलब से, एजुकेशन यानी तालीम से। वर्क प्लेसेस इसका मतलब होता है दोस्तों काम की जगहें, यहाँ हम इसका मतलब ले रहे हैं मुलाजमतों से। वर्क प्लेसेस मतलब काम की जगहों से या मुलाजमतों से। एंड और इवन यानी हत्ता के या यहाँ तक के। पब्लिक वॉइसेस यानी अवामी आवाज़ों से भी रोकता है। The Ministry of the Propagation of Virtue enforces rules that erase female presence from public life, banning women from education, workplaces and even public voices. यानी अमर बिल मारूफ की वजारत यानी ऐसे कवानीन नाफिज करती है जो खवातीन की अवामी ज़िंदगी से मौजूदगी को मिटा देती है और ख़वातीन को तालीम, मुलाजमतों और हत्ता के अवामी आवाज़ से भी दूर रखती है। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा देखते हैं। The Ministry for the Propagation of Virtue enforces rules that erase female presence from public life. अमर बिल मारूफ यानी जो है इसकी तलकीन करने वाले, नेकी की तलकीन करने वाली वजारत ऐसे कवानीन नाफिज करती है जो खवातीन की अवामी ज़िंदगी से मौजूदगी को मिटा देती है। बैनिंग women from education, वर्क प्लेसेस एंड इवन पब्लिक वॉइसेस यानी खवातीन को तालीम, मुलाजमतों और हत्ता के अवामी आवाज़ से भी दूर रखती है। Despite domestic and international concern, the Taliban have promised only gentle enforcement. Despite मतलब के बावजूद, डोमेस्टिक कहते हैं दोस्तों मकामी या अंदरूनी या घरेलू, एंड और इंटरनेशनल मतलब बैनुल अक़वामी। कंसर्न कहते हैं दोस्तों तशवीश को, फ़िक्र को यानी फ़िक्र करना किसी के बारे में। द तालिबान यानी तालिबान, हैव प्रॉमिस्ड यानी वादा किया है,
only مطلب صرف. gentle کا مطلب ہوتا ہے دوستو نرم یا ہلکا. enforcement کہتے ہیں عمل درآمد کو, نفاذ کو. Despite domestic and international concern, the Taliban have promised only gentle enforcement. مقامی اور عالمی تشویش کے باوجود طالبان نے صرف نرم عمل درآمد کا وعدہ کیا ہے. Such laws fosters gender apartheid, systematic abuse and unchecked violence against Afghan women. Such laws مطلب ایسے قوانین. fosters کا مطلب ہوتا ہے دوستو فروغ دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, پروان چڑھاتے ہیں. gender apartheid اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو صنفی امتیاز کو. systematic abuse یعنی منظم زیادتی کو. and اور unchecked violence یعنی بے قابو تشدد کو. unchecked violence یعنی بغیر روک ٹوک کے ظلم. against مطلب کے خلاف. افغان women یعنی افغان خواتین کے. Such laws fosters gender apartheid, systematic abuse and unchecked violence against Afghan women. ایسے قوانین صنفی امتیاز, منظم زیادتیوں اور افغان خواتین کے خلاف بے قابو تشدد کو فروغ دیتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.